देखो सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम किसी तरह सिद्ध कर देते हैं। पहले परिमेय संख्या, ठीक है, ये पहले सिद्ध कर देते हैं। ये क्या है? परिमेय संख्या। देखो P/Q बराबर मान लीजिए √3। अब कोई संख्या जब भिन्न के रूप में हो तो उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो P और Q ऐसा दो पूर्णांक माने हैं। ठीक है, P और Q दो ऐसा पूर्णांक माने हैं जो क्या है? अभाज्य संख्या है। जो क्या है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा एक होता है। अभाज्य संख्या का मतलब अब तुम लोग को अभाज्य संख्या समझ में नहीं आता अभाज्य संख्या क्या है, जबकि हम सब बताए हुए हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका जो एक और खुद से कटे, जिसका एक और खुद के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 2 प्रथम अभाज्य संख्या है और 2 सम संख्या भी है, 2 पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, तो 2 क्या है? सम संख्या ना है, लेकिन ये प्रथम अभाज्य संख्या है। देखो तो ये रूल्स को फॉलो कर रहा है कि इसका गुणनखंड केवल अगर 2 को तोड़ेगा तो 2 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 2 से ज़्यादा कुछ लिख सकते हैं। एक तो जितना पे मर्जी उतना मेरे गुणनखंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर 3 लेते हैं इसको 1 गुना 3 ज़्यादा में नहीं तोड़ सकते हैं। अगर 5 ले लेते हैं 5, तो 5 को भी 1 गुना 5 से अधिक में नहीं तोड़ सकते हैं, टूटेगा। और उसी में अगर 6 ले लेंगे, देखो 2 गुना 3 होगा ना, 2 गुना 3। देखो एक हम क्या है कि 1 और खुद होना चाहिए, यानी मतलब कि 1 और 6 के बोलना चाहिए। यहाँ 2 और 3 बिंदु से कट रहा है, बिंदु की संख्या से कट रहा है। 1 और खुद के अलावा 2 और 3 से भी क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका क्या हो? जिसका जो खुद 1 और खुद से कटे, 1 और खुद से कटे। देखो जैसे मान लो 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या। 7 क्या है? अभाज्य। एक देखो केवल 1 और 7 से कटेगा, बाकी कुछ से नहीं कटेगा। अब बताओ 10 क्या है? कौन संख्या? अभाज्य संख्या है? हाँ या नहीं बताना है? नहीं बता दो। 15 अभाज्य संख्या है? कौन कौन हाँ कर रहे हैं? 15 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ 3 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 1 और खुद से कट रहा है, 1 और 15 कट रहा है। इसके अलावा 3 और 5 से भी कट रहा है, 3 5 15। इसीलिए क्या होगा? ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो स्वाभाज्य संख्या उसे कहते हैं, स्वाभाज्य पूर्णांक जिसका क्या हो? मौसम 1 हो। ठीक है, उसको कहते हैं स्वाभाज्य संख्या। या फिर हम लिख सकते हैं P और Q दो ऐसी संख्या है जिसका क्या है? जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त या 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो ये बात भी लिख देंगे, उसका मतलब भी हुआ स्वाभाज्य पूर्णांक ही है। ठीक है, तो आप अभाज्य संख्या समझ गई। जल्दी मिटे हुआ निकलेगा। ला तो था होते हैं। अभाज्य संख्या लिख दिए तो 0 अभाज्य संख्या में आता ही नहीं है। 0 अभाज्य संख्या आता है, 0 पूर्ण संख्या है। ठीक है, ब्लर हो गया फिर क्या हुआ? कैमरा खराब हो गया क्या? वीडियो तो चालू है सर, वीडियो चालू है, ब्लर का है बार बार। वो भी लिख देते हैं, वो भी लिखते हैं जिसका लो। हालांकि ये लाइन लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये लाइन लिख दिए इसका लिखना जरूरी नहीं है। जिसका 1 के अतिरिक्त या 1 के अलावा, 1 के अतिरिक्त, स्वाभाज्य का मतलब वही होता है जिसका 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, देखो दोनों लाइन का मतलब सेम है। ये जो वर्ड लिख दिए पूरा इसका मतलब वही हो गया। ठीक है, अगर ये इतना लिख दे, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख दिए ताकि तुम लोग को क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तुम लोग को मर्जी है, केवल यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं। और देखो P/, देखो यहाँ से चलते हैं, थोड़ा अलग जगह हो जाए। P/Q तो भिन्न है
और रूट 3। अब भिन्न हमारा परमेय संख्या होता है, दोनों ओर क्या कर दो, वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर आएंगे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। या देखो p बराबर करेंगे तो रूट 3 की होगा ना, बाय करो अगर यहाँ पर गुना कर देते अभी हम, देखो इसको बाय करो गुना कर देते हैं तो रूट 3 क्यों होगा ना, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ओर स्क्वायर कर रहे हैं, पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर और बराबर रूट 3 का स्क्वायर। तो क्यू को उठा कर यहाँ कर दिए, सीधा कर दिए, बाय करो तिरछा क्या कर दिए, गुना कर दिए हैं। आइए देखो तो ये पी स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखो तो समझेगा कि समझेगा, एक काम करो सीधा ही करो, हम तो कर रहे हैं, रूट 3 का स्क्वायर अब बट्टे ये क्यू का स्क्वायर, दोनों और इसका होल वर्ग और इसका भी वर्ग, तो पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर, आई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर अब बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 3, या पी स्क्वायर बराबर आएंगे, या पी स्क्वायर बराबर बाय क्रॉस गुना करेंगे तो 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। इसको अगर समीकरण 1 लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 तो ऊपर में, चलो इसको है तो इसी को 1 कर दो, इसको 2 कर देते हैं। देखो पी का गुणनखंड है ना, ये पी का क्या है, गुणनखंड है। देखो ये पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर क्या है हमारा, 3 गुना पी गुना पी, यही नहीं लिख सकते हैं, पी का क्या है, गुणनखंड है। मान लो कि यहाँ पर मान लो कुछ से क्या 25 अगर है तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 है 25, इसका गुणनखंड नहीं, या हमारा मर्जी है कि 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 गुने 5 कर देते हैं, देख रही है, मतलब ये जो है इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। अगर मान लो 30 यहाँ पर लिखते हैं, देखो 3 दूना 6 5 6 30, देखो ये सब क्या हुआ, ये सब इसका गुणनखंड हुआ, नहीं इसका क्या है, गुणनखंड है। तो उसी तरह देखो कि ये पी स्क्वायर का 3p क्या है, गुणनखंड है। अच्छा क्यू नहीं होगा वहाँ क्यू लिखाएगा, हमको पी लिखा हुआ है। देखो यहाँ क्यू होगा, हमको पी तो है, क्यू को भेजे यहाँ, क्यू वो नहीं करता है क्यू। और देखो पी स्क्वायर क्या है, इसका मतलब है 3 क्या है, पी स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड नहीं, पी स्क्वायर का गुणनखंड है। और एक बात चीज़ और देख लो, अगर मान लो कि अगर 30 लेते हैं तो 3 जो है, अगर 30 को हम क्या ले सकते हैं, कोई स्क्वायर संख्या ले लें, चलो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर को हम देखो क्या ले सकते हैं, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12 तिया 36 लिख सकते हैं ना। अब देखो 6 का स्क्वायर यानी देखो 36 हमारा, ये दूसरे कटेगा ना, दूसरे कटेगा, इसका फिक्स है। अगर इसका स्क्वायर है तो 6 भी क्या होगा, ये 6 भी दूसरे कटेगा, 6 भी क्या होगा, कटेगा ना, 2 तिया 6 कट रहा है ना। इसी तरह यहाँ पर जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या, पी भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, सिंगल पी भी 3 से विभाजित होगा। अगर 6 का स्क्वायर 36 अगर 2 से विभाजित है, इसका मतलब है कि 6 जो है वो भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। देखो 6 6 36, 36 3 से भी क्या होगा, विभाजित है ना, 36 3 से क्या है विभाजित है, 3 से भी क्या विभाजित, और ये 6 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। अगर वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो संख्या लेकर उदाहरण ले लो, संख्या से समझ जाओ, संख्या से आएगा समझ में। तो उसी तरह जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो इसका मतलब हुआ कि पी भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो पी में हम ऊपर क्या बोले थे कि सभाज्य संख्या है जिसका 1 के अतिरिक्त क्या है, कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हम पी में 3 निकाल दिए। पी में क्या किए,
P में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 निकाल दिए। ध्यान दो, एगो हम बताएंगे बाद में सब टाइप बनाएंगे अपने से, एगो 2 टाइप बता देंगे। अब देखो पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, ठीक है। इसीलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। क्या होगा? विभाज्य होगा या विभाजित होगा? विभाज्य होगा, हुआ ना ये स्टेटमेंट से। कथन नंबर 1 इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसको कथन 1 स्टेटमेंट 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। या चलो आगे आओ, आप मान लेते हैं P को विभाजित कर दिए ना, P में 3 निकाल दिए उभयनिष्ठ गुणनखंड P में 3 निकाल दिए, एक के अलावा 3 निकाल दिए। अब Q में निकाल देते हैं। अब क्या करते हैं? Q में निकाल देते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम P बराबर मान लेते हैं, P बराबर क्या मान लेते हैं? P बराबर मान लेते हैं चलो 3K, तुम्हारा मर्जी कुछ मान लो, क्या मान लो? 3K मान लेते हैं। जितना से विभाजित हुआ है उतना ही में K C P कुछ मान लो। P तो खैर माना हुआ है, ये P Q कुछ भी मान लो। तो P बराबर 3K माना, क्या किए? माने। अब माने तो आप देखो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर। देखो P बराबर 3K माना, यही भी लिख देते समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ रखेंगे तो फिर वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ वर्ग किया हुआ है, यहाँ क्या है? यहाँ वर्ग किया हुआ है, तुमको वर्ग नहीं करना पड़ेगा, तो यही कर देते हैं। और यहाँ रखेंगे P बराबर 3K तो हमको फिर से वर्ग करना पड़ेगा, सीधा सी बात है। समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 2 है P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर, यही ना। आप P का मान रख देते 3K, P का मान रख देते हैं और नींद आ रहा है 3K का स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, या 3 गुना 3 पावर में 2 है तो क्या कर सकते हैं? पावर में अगर 2 है उस संख्या को 2 बार लिख सकते हैं। आई K स्क्वायर क्या हो गया? K स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। एगो 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 जाएगा ना बट्टा में, Q स्क्वायर है तो ये गुना में है Q के, कहाँ जाएगा? बट्टा में, तो एगो 3 कट जाएगा। एगो 3 कट गया तो इसको हम देखो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखो क्या हो गया? 3K स्क्वायर बराबर क्या हो गया? Q स्क्वायर। क्या हो गया? Q स्क्वायर हो गया तो इसको हम सीधा करके चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q स्क्वायर बराबर 3K स्क्वायर, है ना। अब देखो 3 जो है हमारा Q स्क्वायर का गुणनखंड है। 3 हमारा क्या है? 3 साइन समझ रहे ध्यान से, क्या बात कर रहे हैं? हर एक टाइप हो गया, समझ लो कि वास्तविक संख्या खत्म है। एक भी टाइप छोड़े हैं, एक को कुछ नहीं छोड़े हैं। इतना ही सही से पढ़ ले, दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 3K स्क्वायर बराबर 3K स्क्वायर। अब देखो 3 जो हमारा है Q का क्या है? गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हो गया कि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है या विभाजित है, ठीक है। इसलिए क्या? इसीलिए का सिंबल होता है इसे, ठीक है। इसीलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखो पहले हम क्या कहें? यहाँ कहे कि 1 के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन 1 के अलावा क्या आ गया? दोनों में 3 निकाल दिए। P को भी क्या कर दिए? 3 से विभाजित कर दिया। Q को भी क्या कर दिए? 3 से विभाजित कर दिए। 3 अतिरिक्त गुणनखंड निकाल दिए। 1 के अलावा शुरू में कहा कि सभाज्य संख्या है जिसका 1 के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम 1 के अलावा 3 निकाल दिए। ये क्या हो गया? विरोधाभास ना। देखो अब देखो इसको स्टेटमेंट 1, 2 और 3 से कह सकते हैं। इसको स्टेटमेंट हिसाब से लिख, कथन लिख दो 1,
ठीक है। कथन 1 इसको कर दो कथन नंबर, कहाँ गया, कथन नंबर 2 क्या होगा, कथन नंबर 2, ठीक है। इसको कर दो कथन नंबर 3, कथन नंबर 3, ठीक है। स्टेटमेंट अब देखो, कथन लिख देते हैं, कथन 1, 2 एवं 3 से, एक मिनट रुको, कथन 1 से पी और कथन 1 से कथन 1 में लेते हैं, 1 से पी और क्यू सहअभाज्य, सहअभाज्य में क्या, जिसका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। पी और क्यू सहअभाज्य, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, लेकिन हल करने पर कथन 2 एवं 3 में एक के 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ जो विरोधाभास है, जो क्या है, विरोधाभास है। जो विरोधाभास लेने से करते हैं, विरोधाभास है, जो विरोधाभास है, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा लिखो या गलत कल्पना लिखो, गलत कल्पना द्वारा सिद्ध हुआ एक परिमेय संख्या गलत कल्पना द्वारा सिद्ध हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि वास्तव में √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
सिद्ध हुआ। चलो लोग देखो परिमेय संख्या है, नहीं एक अपरिमेय संख्या है। चलो P बटा Q बराबर 3 प्लस रूट 5, ठीक है। जहाँ P और Q क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जहाँ P और Q अभाज्य संख्याएं है। यहाँ क्या P और Q क्या अभाज्य संख्या, मतलब क्या एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखो 3 को भेज देते हैं इधर। देखो तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय का योग दिया हुआ। तो परिमेय प्लस अपरिमेय का योग क्या होता है, अपरिमेय। एक काम करो, इसको ले आओ इधर, इसको ले आओ इधर। P माइनस Q, P बटा Q बराबर -3 बराबर रूट 5। ये क्या हमारा है, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। एक P बाई Q पूर्णांक है, इसलिए P बट्टा Q -3 याद आना एक परिमेय संख्या पूर्णांक है, इसलिए P बटा Q -3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 5 भी परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या ना, जब ई परिमेय तो यह परिमेय होना चाहिए, नहीं। इसलिए रूट 5 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना द्वारा सिद्ध हुआ है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 प्लस रूट 5 भी परिमेय संख्या लेकिन वास्तव में 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या
सिद्ध हुआ। सर हो गया। तो अब क्या करना है, इसमें इतना ही करना है बस। जहाँ P और Q अभाज्य संख्याएं हैं मतलब कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो यहाँ आप देखो, हम 2 निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, देखो जितना रहेगा रूट में उतना ही उभयनिष्ठ आएगा, ये बात में ध्यान रखो। देखो और दोनों ओर क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। देखो वर्ग करेंगे थोड़ा लिख लेते हैं ताकि बाद में करने में सही हो। क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2p² होगा। और देखो क्यू स्क्वायर का 2 और p गुणनखंड है ना, 2 से क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। वही बात है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए शब्द में मिल सकते हैं, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य है, विभाज्य होगा। ठीक है, आप बस क्या करो, आप क्यू को कर दिए ना, क्यू को कर दिए, आप पी को करके दिखाना है। क्यू में 2 निकाल दिए, अब पी में भी क्या करेंगे, अब 2 ये निकलेगा। तो मान लेते हैं क्या, हम मान लेते हैं क्यू बराबर क्या मान लेते हैं 2k, जितना यहाँ पड़ेगा उतने मानेंगे, तब में कटेगा 2k मान लो 2k, और 2k यहाँ रख दो। समीकरण चलो 1 से, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में q बराबर 2k रखने पर, यहाँ पर रखो q बराबर 2p², q का मान हो गया 2k, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 होगा, 4k² कर दे, 4k², या हमारा मर्जी है तो 2p² और q को उधर भेज सकते हैं, q को उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये स्क्वायर है, क्या ये q² है। उसके बाद यहाँ आ जाओ 2p² बराबर q² कितना है 2k का स्क्वायर, 2p² बराबर 2, कितना है 2 दूना 4 k², 2 से कटेगा, कटम जाएगा ना 2, नहीं कटेगा, p² बराबर 2k²। अब देखो 2 क्या है, p का गुणनखंड है, p² का गुणनखंड है 2। देखो p² 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा, या विभाज्य होगा, या विभाजित होगा। हो गया, आ जाओ समीकरण 1 यहाँ से, इसको हम 1 कर देते, इसको ठीक है, इसको हम 1 मान लेंगे। समीकरण 1 इसको कर दो 2, ठीक है, और कहीं पर है इसको कर लो 3। समीकरण या कथन, ठीक है, कथन नंबर 1 2 3, समीकरण 1 में समीकरण 1 में
समीकरण एक से एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ 100 में देख रहा सेम बात लिख रहे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, लेकिन समीकरण या कथन नंबर भी समीकरण एक एवं दो से पी और क्यू का एक के अतिरिक्त दो उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ। ठीक है, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना या अवधारणा द्वारा सिद्ध हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या। समझ जाएगी तो लिखना कुछ नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट को समझ जाना। हम कहे कि लंबा कर रहे हैं तुमको जैसे एग्जाम समझा कॉन्सेप्ट को, बाकी लिखना अपने हाथ में कैसे लंबा चौड़ा कर रहा होता है। कितना लंबा चौड़ा लिखेगी तो इस सब में क्या है, जितना लंबा लिखेगी उतना ज़्यादा नंबर मिलता है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट नहीं भटकना चाहिए। ये √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी परिमेय संख्या होगा, जो कि होगा, लेकिन वास्तव में 1/√2 एक अपरिमेय संख्या पूरा क्लियर करके सिद्ध हुआ। पता है कैसे उतारना है? कुछ कटे नहीं, नीचे आ रहा नहीं कट रहा है। चलो अब हुआ हमारा ये रियल नंबर समाप्त।